जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में इसके पहले वाले जो एकदम जब शुरुआती ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तो इसके पहले ही इसको बता चुके थे आवेश के बारे में। अब देखो इसका एक टॉपिक है क्या, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो यहाँ पे देखते हैं स्थिर वैद्युत बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इन दोनों में तुलना कराते हैं। देखो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये पृथ्वी से जो बल लगता है क्या, जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी पिंड को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे अगर हम मारकर को नीचे गिराएंगे तो ऐसे, तो ये क्या करेगा, नीचे गिरेगा। ठीक, यानी कि पृथ्वी क्या करती है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करती है, आकर्षित करती है। तो यह इसकी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और स्थिर वैद्युत बल होता है मतलब जो विद्युत मतलब है जो इलेक्ट्रिक से मतलब वही विद्युत से जो बल लगता मतलब निकलता है उसे क्या कहेंगे, क्या विद्युत बल कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत बल। जिसे अगर लाइट देखते हो तो लाइट अगर जैसे उसको टच करते हो तो कहते हैं करंट मार दिया, तो वहां पे वो बल लगाता है कि नहीं। जैसे विद्युत बल से ही देखते हो भारी से भारी वस्तुओं को चलाया जाता है। और बल के देखो जैसे बड़े से बड़े मोटर होते हैं। ठीक है, मोटर यानी कि उसके जो पंखे लगे होते हैं ये सब कुछ क्या करता है, विद्युत बल के द्वारा ही चलते हैं। ठीक, आजकल मतलब इलेक्ट्रिक का ही जमाना आ गया है। ठीक, इलेक्ट्रिक का ही जमाना है, मतलब हर एक काम किससे होता है, विद्युत से ही हो रहा है। तो यहाँ पे उससे भी तो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, उससे भी बल लगता है कि नहीं, तो वो क्या होता है, विद्युत बल होता है। ठीक, तो यही क्या करना है, विद्युत बल यानी कि स्थिर वैद्युत बल यानी कि विद्युत बल यानी कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखो पहला ही तुलना क्या है, दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। क्या पहला क्या है, दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब क्या होता है, अगर दूरी बढ़ेगी, जैसे दो पिंड है, दोनों पिंडों की अगर दूरी बढ़ेगी तो उनके बीच का जो बल का मान होगा वो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे द्विपिंड है, मान लो यहाँ पे देखो द्विपिंड है, एक पिंड है ए है, दूसरा पिंड क्या है, बी है। अगर इन दोनों के बीच की क्या करते हैं, दूरी को हम बढ़ा देते हैं, ये आर का मान अगर बढ़ रहा है तो एफ का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन का मतलब व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम होता है यदि दूरी का मान बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, यदि बल का मान बढ़ेगा तो दूरी क्या हो जाएगी, घटेगा। यही होता है क्या, व्युत्क्रम वर्ग नियम होता है। दूसरा होता है दोनों बल संरक्षी बल होते हैं। क्या होते हैं, दोनों बल संरक्षी बल होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, संरक्षी बल का मतलब क्या होता है, इनके द्वारा मतलब है इनके द्वारा किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। मतलब स्थिर वैद्युत बल और क्या गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों कैसे बल होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। मतलब इसके द्वारा अगर कोई कार्य होगा तो पथ पर निर्भर नहीं करते हैं कि अगर सतह चह जैसे हो। हाँ, कि कहते हैं कि मान लो अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ता है तो उस पर काम करेंगे बल अधिक लगेगा कम लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक, चाहे जैसा सतह हो, ठीक, ये दोनों बल क्या करेंगे, उतना ही काम करेंगे, उतना ही काम करेंगे। तो वही कहा है दोनों बल संरक्षी बल होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों बल संरक्षी बल होते हैं, अर्थात इनके द्वारा किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करते। जैसे अगर मोटरसाइकिल चलाते हो तो जब मोटरसाइकिल चलाते हो अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ता रहता है तो वहां पे स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो वहां पे पथ पर उसका जो मान है उसका अगर वहां पे बल देखेंगे तो पथ पर निर्भर करेगा। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे विद्युत बल की बात करेंगे, चाहे जैसा पथ हो दौड़ा देंगे। अगर गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे जैसा पथ रहेगा उतना ही बल लगाएगा। ठीक है, हमेशा उतना ही कार्य करेगा, वैसे ही कार्य करेगा। ठीक है, तो वही का है जो स्थिर वैद्युत बल होता है और क्या जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। मतलब स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल ये पथ पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, इसके कार्य करने के मतलब है क्या, अर्थात इसके द्वारा किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा आ जाता है दोनों बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। किसके, दोनों बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। मतलब न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, इसको पहले ध्यान से समझ लो। न्यूटन का तृतीय नियम 9 में ही पढ़े हो, मतलब न्यूटन का नियम पढ़े हो। मतलब क्या होता है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। हाँ, मतलब क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे अगर किसी भी पिंड को जितने भी वेग से फेंक देते हो ऊपर जितना ही बल लगा के जाते हो उतने ही बल से नीचे गिरेगा फिर। ठीक, तो वही करता है कि ये जो स्थिर वैद्युत बल होता है, क्या मतलब जो विद्युत बल होता है उसी को बोलेंगे स्थिर वैद्युत बल। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है
या न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। एक बार फिर से इस सब का तुलना जो है एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से समझना। पहला आता है दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। पहला क्या होता है, दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, मतलब अगर दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा। दूसरा आ जाता है दोनों बल संरक्षी बल होते हैं। कैसे बल होते हैं, दोनों बल संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी बल का मतलब क्या होता है, इनके द्वारा किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं होगा। सड़क चाहे जैसे हो जोतेंगे वैसे ही, ठीक वही बात आता है। हाँ, चाहे जिससे रोक देंगे, ठीक। तो यही होता है, दोनों बल क्या होते हैं, दोनों बल संरक्षी बल होते हैं, इनके द्वारा किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। इसके बाद आता है तीसरा आ जाता है कि दोनों बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। क्या, दोनों बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब हो जाता है क्या, उनका तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे अगर क्या कहेंगे, अगर किसी भी पिंड को जितना बल लगा के ऊपर फेंगे उतने ही बल से फिर नीचे गिरेगा। तो वही कहता है ये दोनों बल क्या करते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम का, क्या ये बल दोनों बल क्या होते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। फिर इसके बाद अब देखते हैं, देख इतना तो बता चुके हैं। अब इसके बाद देखेंगे जो हमारी टॉपिक आ जाएगी फिर से इसी में, क्या स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। क्या करेंगे, अंतर, इन दोनों में अंतर क्या, तुलना तो करा दी। अब जैसे ये तुलना कराए हैं वैसे ही अंतर देख लेंगे, डिफरेंट देख लेंगे। तो पहले ही अंतर देखेंगे, स्थिर वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। अच्छा ये बताओ, जो वैद्युत बल होता है ये क्या करता है, किसी मतलब वस्तु को आकर्षित भी कर लेता है, मतलब किसी भी वस्तु, मतलब कहीं और भी देखो किसी भी वस्तु को आकर्षित नहीं करता है। जैसे लोहे पे अगर कोई तार छुएंगे उसको क्या करेगा, चपकाएगा जरूर, उसमें धारा जाने लगेगी। पर अगर वहीं पे प्लास्टिक रहे उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक। तो वही कहता है जो स्थिर वैद्युत बल होता है, क्या अब आकर्षित तथा प्रतिकर्षित दोनों हो सकता है। जैसे अगर देखो कोई साधु रंगदार होता है, हाँ जैसे साधु की बात करते हैं, तो जैसे कोई साधु रंगदार होता है तो क्या करता है, माहौल देख के वो एकदम साधु संत हो जाएगा, कहेगा एकदम सही है, साधु है, साधु बाबा का नेचर कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है। हाँ, देख के लाल पीला हरा नहीं करेंगे। पर जैसे ही माहौल इधर दाएं बाएं देखेंगे गड़बड़ हो रहा है, तुरंत चांस मार ही देते हैं। तो वैसे स्थिर वैद्युत बल होता है। क्या, स्थिर वैद्युत बल जो होता है ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है। क्या होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है। मतलब मौका देख के क्या कहते हैं, चौका मार देता है, इसी का मतलब होता है स्थिर वैद्युत बल, मतलब मौका देख के चौका मारता है, यानी कि ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होगा। बट यहीं पे आ जाता है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये केवल आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण। ये ऐसा काम नहीं करता है, जो उसका है जैसे है वैसे ही रहेगा, वो बदलने का काम नहीं करता है। ये नहीं कि अगर समय बदल रहा है, ठीक, तो ये अपने आप ये कभी भी बदलेगा नहीं, ठीक, चाहे जो भी हालत हो जाए। हाँ, जैसे वो कहेंगे जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, वही वाली हाल इसमें लग जाता है गुरुत्वाकर्षण बल में कि क्या ये केवल क्या करेगा, आकर्षण का काम करेंगे, ठीक। किसका काम करता है, आकर्षण का ही काम करता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल केवल क्या होता है, आकर्षण बल होता है, जबकि स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो इसका और क्या है, स्थिर वैद्युत बल का मान जो होता आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो स्थिर वैद्युत बल होता है ये आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये आवेशों के बीच के माध्यम, मतलब है आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। मतलब क्या है, जैसे अगर क्या करते हैं, एक तार लो और बीचों में प्लास्टिक डाल दो, फिर उसको छुओ तो देखो लाइट नहीं मारता है। तो वहां पे विद्युत बल देखो उस माध्यम के कारण उसकी जो क्षमता हो गई वो खत्म हो गई। हाँ, मतलब यही आया कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है अगर माध्यम अलग है तो वहां पे उसका काम नहीं होगा, ठीक। अगर माध्यम जैसे फिर काम करना शुरू कर देता है तो पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये चाहे जैसा कुछ भी ला दो, चाहे लोहा वहीं डाल दो, चाहे कुछ भी डाल दो, मतलब लकड़ियां डाल दो, मोटी मोटी परत डाल दो, फिर भी ये गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा।
गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, मतलब इसके लिए माध्यम की इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब कोई भी माध्यम हो, ठीक, तो इसके लिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही कहा है जो स्थिर वैद्युत बल होता है, क्या स्थिर वैद्युत बल होता है, ये क्या इसका जो मान होता है ये आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे स्थिर वैद्युत बल होता है, जैसे दो आवेश है, तो अगर इन दोनों आवेशों के बीच कोई अलग माध्यम डाल दिया जाए, जैसे दो आवेश है Q1 और Q2 दो आवेश है, अगर इनके बीच में प्लास्टिक ला दें तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, ठीक, अलग अलग हो जाएगा। तो वही कहा है कि स्थिर वैद्युत बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है, उसका मान पे निर्भर करता है, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, क्या ध्यान समझना, नेक्स्ट पॉइंट है दोनों आवेशित कणों के बीच, क्या दोनों आवेशित कणों के बीच स्थिर वैद्युत बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यंत प्रबल होता है। क्या करता है कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है, मतलब दोनों आवेशित कणों के बीच जो स्थिर वैद्युत बल होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होता है, अत्यंत प्रबल होता है। मतलब अगर दोनों आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल का मान देखा जाएगा वो ज्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल की मान क्या होगा, कम होगा, यही कहा है। मतलब क्या है, स्थिर मतलब दोनों आवेशों के बीच जो स्थिर वैद्युत बल का मान होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होता है, ये अधिक होता है। जैसे अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, क्या है, दो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो स्थिर वैद्युत बल मतलब है F और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, Fg। इनका मान जो होता है ये 10 पे घाते 43, ये लगभग इन दोनों का जो मान आता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो स्थिर वैद्युत बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, इन दोनों का जो मान होता है, इनके अनुपात का जो मान होता है ये लगभग 10 पे घाते 43 के बराबर होता है। फिर इसी पे आ जाते हैं दो प्रोटॉनों के बीच, मतलब दो प्रोटॉनों के बीच अगर स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात देखेंगे, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात देखेंगे ये 10 पे घाते 36 गुना अधिक होता है, 10 पे घाते 36 गुना अधिक होता है। किसका मान यहाँ पे इसका मान ज्यादा है, मतलब Fe वाले का मान ज्यादा है, वाले का मान कम है। तो वही कहा है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत मतलब स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात होता है ये 10 पे घाते क्या 43 गुना अधिक होता है। और दो प्रोटॉनों के बीच में स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है ये 10 पे घाते 36 गुना होता है। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक। क्या है एक बार फिर से बता देते हैं, दोनों का अंतर क्या है, जो स्थिर वैद्युत बल होता है ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, सटा भी लेगा नहीं भी सटाएगा, ठीक, यही होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये क्या होता है, केवल आकर्षण बल होता है, ये हमेशा क्या करेगा, चमकाएगा ही। नेक्स्ट वाला क्या है, स्थिर वैद्युत बल का जो मान होता है, ठीक, ये आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है दोनों आवेशित कणों के बीच, अगर जैसे दो आवेशित कण है अगर उनके बीच स्थिर वैद्युत बल देखा जाएगा तो स्थिर वैद्युत बल का जो मान होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के मान से क्या होता है, अधिक होता है, मतलब प्रबल होता है। जैसे अगर देखेंगे दो कण है, जैसे दो इलेक्ट्रॉन है अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात देखेंगे तो ये दोनों का जो अनुपात होता है ये 10 पे घाते 43 गुना अधिक होता है। फिर इसी पे जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया तो प्रोटॉन भी देख लेंगे। तो यदि दो प्रोटॉनों के बीच में, जैसे दो प्रोटॉनों के बीच में स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान देखेंगे ये 10 पे घाते 36 गुना अधिक होता है। तो एक बार इसका पूरा ध्यान से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद, ठीक। और अब यहीं पे होती है हमारा क्लास समाप्त। नेक्स्ट क्लास की इंतजार करना जरूर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, शेयर करना, ठीक है। जय हिंद।